हिंदी ग्रामर में दो शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, संधि और समास। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर असल में ये बिल्कुल अलग हैं। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को, इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संधि और समास एक ही चीज है या फिर इनमें कोई गहरा, कोई बुनियादी फर्क है? ये वो सवाल है जो हिंदी सीखने वालों के मन में अक्सर आता है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, जवाब जवाब तो बहुत ही सिंपल है। सारा का सारा फर्क बस एक चीज में छुपा है। संधि है अक्षरों यानी लेटर्स का मेल, और समास समास है शब्दों यानी वर्ड्स का मेल। बस यही वो एक लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अक्षर वर्सेस शब्द। अच्छा, तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि की, यानी अक्षरों के मेल की। तो संधि आखिर है क्या? देखिए, जब दो वर्ण यानी दो अक्षर एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं ना, तो उनके मिलने से एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है। ग्रामर की भाषा में इसे विकार कहते हैं, और बस इसी बदलाव को संधि कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है मेल या जोड़ना। और याद रखिए, सारा खेल यहां सिर्फ और सिर्फ अक्षरों के लेवल पर हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। दो शब्द लेते हैं, मत और अनुसार। अब गौर कीजिए, मत के आखिर में त में अ की ध्वनि है और अनुसार के शुरू में भी अ है। तो जब ये अ और अ मिलते हैं तो वो मिलकर आ बन जाते हैं, और इसी बदलाव की वजह से मत प्लस अनुसार बन जाता है मतानुसार। देखा कैसे दो अक्षर मिलकर बदल गए? अच्छा, और जब इसी जुड़े हुए शब्द को हम वापस तोड़ते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे मतानुसार का संधि विच्छेद हुआ मत प्लस अनुसार। सिंपल। और संधि को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ तीन मेन टाइप्स होते हैं। ये तीन टाइप हैं। पहला स्वर संधि, जिसमें एक वावल दूसरे वावल से मिलता है। दूसरा व्यंजन संधि, जहां एक कॉन्सोनेंट किसी वावल या कॉन्सोनेंट से मिलता है। और तीसरा विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग की ध्वनि का रोल होता है। भले ही इनके नियम अलग अलग हों, पर फंडा एक ही है, अक्षरों का मिलना और उससे एक नया बदलाव आना। चलिए, तो संधि तो अब क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं समास की तरफ। और ध्यान रहे, अब हम अक्षरों की दुनिया से निकलकर शब्दों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। समास का मतलब ही होता है संक्षेपण, मतलब किसी बड़ी बात को छोटा करके कहना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया मीनिंगफुल शब्द बना दिया जाता है। इसका मकसद भाषा को छोटा और ज्यादा असरदार बनाना है। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वाक्यांश है, राजा का पुरुष, मतलब द किंग्स मैन। समास में क्या होता है, हम बीच में से ये का जैसे शब्दों को, जिन्हें विभक्ति कहते हैं, हटा देते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, राजपुरुष। देखा, यहां कोई अक्षर नहीं बदला, बल्कि पूरे के पूरे शब्दों को जोड़कर छोटा कर दिया गया। और हां, जैसे संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक वैसे ही समास से बने शब्द को वापस उसके असली रूप में यानी बड़े रूप में लिखने को समास विग्रह कहते हैं। ये भी एक मजेदार फर्क है। याद है, संधि के तीन टाइप थे। समास के आमतौर पर 6 मुख्य टाइप होते हैं। इन 6 टाइप में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि जैसे नाम आते हैं। अब हम आज इन सब की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर यह जानना जरूरी है कि समास का दायरा संधि से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो संधि और समास दोनों के बारे में हमने अलग अलग जान लिया। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि सारे फर्क एक बार में बिल्कुल साफ हो जाएं। तो ये रही वो समरी। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, संधि में दो वर्ण यानी लेटर्स जुड़ते हैं, समास में दो शब्द। दूसरा, इनको अलग करने के प्रोसेस का नाम भी अलग है। संधि के लिए है संधि विच्छेद और समास के लिए है समास विग्रह। तीसरा, संधि में अक्षरों में चेंज आता है, एक विकार पैदा होता है, लेकिन समास में ऐसा कुछ नहीं होता। चौथा फर्क, इनके टाइप्स, संधि के 3 और समास के 6। और हाँ, एक और जरूरी बात, समास में हम विभक्ति यानी का, के, की जैसे शब्दों को हटा देते हैं, पर संधि में ऐसा नहीं होता। पर यहां एक सवाल उठता है, आखिर ये अंतर जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? हमारी भाषा पर इसका क्या असर होता है? और इसका जवाब ये है कि ये फर्क समझना ही हिंदी भाषा में क्लैरिटी और प्रिसिशन यानी कि स्पष्टता और सटीकता की चाबी है। जब हम सही ढंग से पढ़ना, लिखना या किसी बात का सही मतलब निकालना चाहते हैं, तो ये जानना कि कहाँ अक्षर जुड़ रहे हैं और कहाँ शब्द, ये एक तरह से नींव का काम करता है।
तो आखिर में एक सवाल, एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। कभी इस पर गौर किया है कि ग्रामर के ये नियम किसी भाषा को एक ही साथ सिंपल भी और ब्यूटीफुल भी कैसे बनाते हैं? संधि और समास जैसे नियम असल में भाषा को सिर्फ मुश्किल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उसे एक नया फ्लो, एक नई खूबसूरती देते हैं।